हमें जाने के लिए मत कहिए, आप तो हमको यहाँ पर स्वीकारे कीजिए। भगवान कहने लगे कि देखो ये संसार है वो मैंने ही बनाया है, इसलिए जो मेरी शरण में आ जाता है उसका तो देवता भी तिरस्कार नहीं करता। अतः तुम्हें ऐसी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। आप जाओ, आपके पति जो है वो आपका सम्मान ही करेंगे। तो इस प्रकार गोपियों को उन्होंने समझाया। देखो भाई बात क्या है कि ये जीव है ये भगवान की शरण में नहीं जाता, संसार के आश्रय में ही रहता है। संसार का आश्रय छोड़कर भगवान की शरण में जाने से कल्याण होता है। भगवान की प्राप्ति में कोई कठिनाई नहीं है, भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। पर होता क्या है, हम भगवान के समर्पित नहीं होते। हम संसार के रहते हैं कि हम संसारी हैं, संसारी मतलब संसार के, भगवान के बनते नहीं। और जब तक भगवान के नहीं बनते तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। मन क्रम वचन छाड़ चलन, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, ये कोटि उपचार। कि मनुष्य मन से, वाणी से और शरीर से जब तक भगवान के अपने आप को समर्पित नहीं कर देता कि हे नाथ मैं आपका ही हूं, आपके अतिरिक्त किसी का नहीं, उसमें फिर फल नहीं चलता। क्या कहा, छाड़ी छले कपट त्याग के। ये नहीं कि मंदिर में तो कहे कि हे प्रभु मैं आपका ही हूं और घर जाकर कहे कि मैं आपका, ऐसा नहीं चलता। तो जब तक भगवान का नहीं होता तब तक स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, और भगवान के होने के बाद कोई दुख है नहीं। तो भगवान को प्राप्त करना बड़ा ही सरल है, पर निष्कपट भाव से। तो इस तरह से भगवान का जो हो गया, भगवान का बन गया, तो फिर भगवान की प्राप्ति, भगवान की कृपा उसे मिल जाती है। कि यदि आप सुख चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो सब कुछ छोड़कर भगवान की होए राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसमाना, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। यदि आपकी अनेक जन्मों से भी बिगड़ी हुई है ना, तो वो आज ही सुधर जाएंगे। और क्या कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, आज क्या अभी सुधर जाएंगे। कैसे, बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अब ही आज, हो
पे तुलसी तज कुसुमात, कि बसे मन से अपने आप को भगवान के समर्पित कर, तो अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई भी अभी सुधर जाएगी। भगवान की शरण ही होता है कि हे नाथ, मैं आपका ही हूं और किसी का नहीं। क्योंकि भगवान तो ये घोषणा करते हैं अपनी ओर से, कोई एक बार भी आकर मुझे ऐसे कह देता है तो मैं उनको सबसे निर्भय कर देता हूं। तो गोस्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं? अनेक जन्मों की बिगड़ी अभी ही सुधर जाएगी, आज अभी। करना क्या है? बस इतना ही कि होए राम को नाम जपो, भगवान के होकर भगवान का नाम जपो कि हे प्रभु मैं आपका ही। और तभी कुसमाज, कुसंग को त्याग दो, कुसंग को त्याग दो, पर निंदा से पर जनों के बातों क्या मिलता है। तो इतने में ही बात बन जाती है। देखो भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, ये कोई नहीं है कि बड़े बड़े आप शास्त्र पढ़ो, विद्वान बनो, नहीं। वो तो सरलता से, सहजता से मिलते, पांडित्य से नहीं मिलते। पांडित्य तो अभिमान कर देता है उत्पन्न, दो बातें सीख ली तो वो कहता है कि मेरे को ज्यादा ज्ञान है। ब्राह्मण है, यदि नहीं पढ़ता तो अज्ञान से मरता है, और पढ़ लेता है तो अभिमान से मरता है। बाधा जो भी क्यों रह जाती है। इसलिए कहां अटके पड़े हो ये देखो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जिस पर मेरी कृपा हो जाती है, ये सारा कुछ मैंने ही बनाया है, इसलिए आप जाओगे, आपके पति जो है वो आपके साथ ही यज्ञ पूरा करेंगे और आपका सम्मान करेंगे। इधर वो पंडित सोच रहे हैं कि वो देखो, हमने वेदाध्ययन किया, संस्कारों को, हमारे अच्छे अच्छे यज्ञों पर आदि संस्कार हुए, पर ये सब होने पर भी हम भगवान के पास नहीं जा सके। हमारे से तो अच्छी हमारी पत्नी न तो ये कोई गुरुकुल में गई, न इनके कोई संस्कार हुए, फिर भी इनका प्रेम देखो कितना है कि भगवान। तो वो अपने को हतभाग्य मानने लगे कि देखो पत्नियां जो है वो भगवान के चली गई, और हम, भगवान ने उनके पास कोई कमी थोड़ी ही है, उन्होंने तो हम पर कृपा करने के लिए हमें सोचना चाहिए। भगवान तो हम पर कृपा करना चाहते थे, इसलिए वो भोजन मांगने आए थे। उन्हें याचना करने की थोड़ी जरूरत है, वो तो अपने आप का पूर्ण है। तो वो मन में मन बड़ा पछतावा करते हैं कि देखो इससे तो स्त्रियां ही अच्छी। पर फिर भी वो कंस के डर से वहां जा नहीं सके कि कंस को पता चल जाएगा कि पंडित लोग कृष्ण के पास। इसलिए उन्होंने मन ही मन जो है वो भगवान को प्रणाम। गोपियां भगवान के कहने से गई और उनके पतियों ने उनका बड़ा सम्मान आदर किया। इस तरह से यज्ञ पत्नियों पर भगवान की कृपा हुई। एक दिन नंद बाबा जो है वो यज्ञ करने के लिए इंद्र का और उपक्रम कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे। तो भगवान ने पूछा
कि बाबा ये सब क्या तैयारियां चल रही है। बोले इंद्र यज्ञ के लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि इंद्र है वो वर्षा के देवता हैं, हम यहाँ पशु रखते हैं तो इंद्र जल बरसाते हैं, तो पशुओं के लिए चारा घास आदि होता है, हमारा काम उसी से चलता है, इसलिए ये यज्ञ प्रतिवर्ष किया जाता है। तो भगवान ने कहा कि देखो इंद्र है और वर्षा करना तो उनका काम है, इसलिए हमें जो पूजा अर्चा करनी चाहिए वो तो क्या है कि ये जो गोवर्धन पर्वत है ये हमें जल देता है, हरी हरी घास देता है, तो हमें तो इसकी पूजा करनी चाहिए। और जो ब्राह्मण है, दीन दुखी है, उनकी पूजा करनी चाहिए, गायों की पूजा करनी चाहिए, हमारे तो यही देवता है। भगवान इंद्र को अहंकार हो गया था, इसलिए उसके अहंकार को तोड़ना चाहते थे। जब भगवान ने समझाया उनको तो सबने उनकी बात मान ली, क्योंकि भगवान का प्रभाव ही ऐसा था। अस्तु आगे इंद्र यज्ञ की जगह गोवर्धन यज्ञ की तैयारियां होने लगी। तो सबने गोवर्धन यज्ञ की तैयारी की और सबने अच्छा अच्छा पकवान बनाया और गोपियां तैयार होके अब यज्ञ के लिए गोवर्धन की पूजा के लिए सब जा रहे हैं। तो गोपियां गीत गाती हुई जाती है। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नाय माने मेरो मैं तो गोवर्धन जाऊं मेरो नाय माने मेरो नाय Hare
मेरी राज पर करने जाओ, मेरी राज पे तुमसे जाओ, मैं तुम्हेरा भाव लगाऊंगी, वो लगाऊंगी, मैं तुम्हेरा भाव लगाऊंगी, वो लगाऊंगी, मेरो आई माने मन मेरा, मैं तो गोबर भूजन जाऊंगी, मेरो आई माने यो मनेवा, मारो नहीं 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 माने यो मनेवा, मैं तो गोबर भूजन जाऊंगी, मेरो नहीं माने मन मेरा, मैं तो गोबर धन जाऊंगी, मेरो नहीं माने बोले गोवर्धन नाथ की जय। इस प्रकार जब गोवर्धन पूजा का निश्चय हुआ तो सभी ने तैयारियों के साथ सब गोवर्धन की पूजा के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए हैं, गायों को भी ले गए हैं, गायों को हरी हरी घास खिला रहे हैं, वहां पर यज्ञ भी किया, हवन भी किया, गोवर्धन की पूजा करने लगे। तो अब गोवर्धन को स्नान कैसे कराएं? क्योंकि पूजा में पहले स्नान करवाते हैं। तो गोप है वो यमुना जी से जल लेकर आते हैं, तो कहने लगे कन्हैया ये तुम्हारे गोवर्धन नाथ है ना, ये तो देखो इस तरह से तो इनका स्नान भी नहीं हो सकेगा। तो भगवान ने वहां पर मानसी गंगा है, वो मानसी गंगा प्रकट कर दी। अब मानसी गंगा प्रकट हुए तो उससे सारे गोवर्धन नाथ को स्नान हो गया। अब स्नान होने के बाद पूजा हुई, फिर भोग लगाया गया। अब भगवान स्वयं ही एक रूप से देखो भगवान ये पूजा करने वाले हैं, दूसरे रूप में भगवान ही गोवर्धन में प्रकट हो गए, क्योंकि गोवर्धन का महत्व उन्हें बताना था। उन्होंने कहा कि देखो गोवर्धन महाराज हैं वो स्वयं प्रकट हो गए हैं, इंद्र इस तरह से कभी प्रकट हुए हैं क्या? तो अब गोवर्धन को भोग लगाते हैं तो जो लाए हैं वो सारा ही भगवान आरोप रहे हैं, खा रहे हैं। तो किसी गोप ने कहा, बालक ने कि कन्हैया ये तो सारा ही खा जाएंगे तो हमें प्रसाद कैसे मिलेगा? अरे बोले नहीं ऐसा नहीं है, ये गोवर्धन नाथ है ना, ऐसा है कि ये जो आप इनके भेंट चढ़ाओगे उससे ज्यादा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार सबको बहुत प्रसाद की भी प्राप्ति हुई। तो सबने गोवर्धन की पूजा की, परिक्रमा की और ब्राह्मणों का सम्मान किया गया, गायों की पूजा की गई, हवन दिया गया और इस प्रकार से जो दीनहीन की भोजन आदि करवाया गया। तो बहुत अच्छी तरह से गोवर्धन पूजा जो है वो संपन्न है। इधर इंद्र ने देखा कि देखो ये ब्रजवासी है, एक बालक के कहने से इन्होंने मेरी पूजा ही बंद कर दी। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया, उसने क्रोध में भर के
अपने जो बादल है संवर्तक आदि जो प्रलय काल में वर्षा करते हैं उनको आदेश दिया कि जाओ तुम सारे ब्रज को जो है वो तहस नहस कर दो, ध्वंस कर दो, और मैं भी एरावत हाथी पर बैठकर तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। तो अब वहां पर एक भारी वर्षा होने लगी। ओले गिरने लगे। ठंड से ब्रजवासी है वो कांपने लगे, अपने आप को बचाना मुश्किल हो गया। तो दौड़े दौड़े कन्हैया के पास आए, आकर कहने लगे देखो आपने ही गोवर्धन पूजा है वो बंद करवाई और इसी से ये सब कुछ हो रहा है। भगवान समझ गए कि ये सब इंद्र की करतूत है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, देखो हमने गोवर्धन नाथ की पूजा की है तो गोवर्धन नाथ ही हमारे रक्षा भी करेंगे। और इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन पर्वत को सहज ही जैसे कोई बच्चा ये छतरी से उठती है ना उसको उठाता है, उसी तरह से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। बोलिए गोवर्धन नाथ की। तो सहज ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। विशाल पर्वत है, बहुत जगह नीचे सबको कहा कि सब इसके नीचे आ जाओ, कोई भय नहीं है। अब इंद्र ने 7 दिन तक बहुत भारी वर्षा की। कन्हैया है वो कनिष्ठिका पर है, गोवर्धन को उठाए हुए हैं। सब ब्रजवासी अपने बच्चों के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ उसके नीचे आ गए। गोप बालक कहने लगे कि कन्हैया तुम्हें बहुत देर हो गई, तुम्हारा हाथ दुखने लग गया होगा, तो हमें अपनी लाठी है ये लगा देते हैं, तो थोड़ा तुम आराम कर लो और इसको छोड़ दो। तो भगवान कहने लगे कि ठीक है तुमने लाठी लगा ली, अब मैं छोड़ दूं, एक साथ छोड़ दूं या धीरे धीरे छोड़ो? बोले नहीं नहीं धीरे धीरे छोड़ना। तो भगवान ने जरा सा नीचे किया तो सारे बस हो गए कि नहीं 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 हमसे ये नहीं ठहरेगा। तो भाव क्या है कि भाई ये संसार देखो, हम इस शरीर से नहीं थे ना तो पहले भी चल रहा था और बाद में भी चलेगा, तो अब भी वैसे ही चल रहा है। तो अपनी लाठी क्यों लगाते हो बिना काम में? इसलिए मस्त रहा करो, भगवान का भजन करो, अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वाह करो, बाकी अहंकार का जो है वो परित्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार 7 दिन तक इंद्र ने वर्षा की घनघोर, जब उसने वर्षा कर देख लिया तो उसका विमान चूर चूर हो गया। 7 दिन तक इनका तो कुछ भी नहीं दिखा। तो इंद्र आगे भगवान के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा प्रार्थना करने लगा कि मैंने अभिमानवश ही ये सब कुछ कर दिया, इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। इधर वर्षा रुक गई तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी जगह स्थापित कर दिया। कामधेनु गाय है वो आई और कहने लगी कि प्रभु आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारे इंद्र तो आप ही हैं, आप ही हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए
कामधेनु गाय ने अपने दुग्ध से और इंद्र ने बृहस्पति के कहने से ऐरावत हाथी के द्वारा आकाश गंगा के जल से भगवान का अभिषेक किया, देवी की और अभिषेक किया, और भगवान का नाम है वो गोविंद पड़ा। बोले गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान ने ये गोवर्धन लीला दिखाई। गोवर्धन जो है वे वो भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। तो एक थोड़ी सी प्रार्थना गोवर्धन महाराज की करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गोवर्धन महाराज महाराज थारे माते मुकुट विराज। महाराज